न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब तक यहाँ से कोई बात ना आए तब तक अपने मन से कोई निर्णय नहीं लो। और एमपी साहब हमारे बीच में विराजे हैं, तो बालोतरा प्रशासन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 9 घंटों से पूरे के पूरे बालोतरा के 36 कौम के लोग, जनप्रतिनिधि सड़क पर बैठे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक प्राइवेट संस्थान को बचाने के लिए आप उनके साथ खड़े हो गए? ऐसी आपकी क्या मजबूरी है? पूरा बालोतरा जिला आपसे सवाल पूछता है और इसका जवाब आपको देना होगा। परिजनों की कोई विशेष मांग भी नहीं है। परिजनों की मांग तो इतनी बड़ी मांग है कि ये गलती एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे से चूक हुई है। और किसी भी घर में जवान की डेथ हो जाती है तो उसके लिए गलती मानने के बाद मानवता के नाते उसका सहयोग करना होता है। यही मांग करते हैं। अगर ये मांग माने तो ठीक है, नहीं तो मैं सबकी अनुमति लेके बोल रहा हूं कि अगर बालोतरा का प्रशासन ये बात कर रहा है कि आप हमें आकर रिपोर्ट दे दो, तो इतने भोले हम नहीं हैं कि रिपोर्ट दे दो, नए 5-7 घंटे परेशान हुए चले जाएंगे। ये भी आपके माइंड में अगर कीड़ा किसी ने घुसाया है तो निकाल देना। दूसरी तरफ की हमारी जो मांग है वो ये है, अगर रिपोर्ट देंगे तो तुरंत हॉस्पिटल सीज, और जिसने गलती की है उसको तुरंत अभी का भी गिरफ्तार, और फिर आ जाओ रिपोर्ट ले लो, हम रिपोर्ट दे देंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हमारी यही मांग है। और ये मत विचार करना कि इतने लोग 36 कौम के लोग शांति से बैठे हैं तो मतलब ये कुछ करना नहीं जानते। सब करना जानते हैं, लेकिन हम हमारी मर्यादाओं से, लोकतांत्रिक तरीके से और शांति से अगर कोई बात बने तो उस बात के पक्षधर वाले लोग हैं। बाकी आपने जिस हिसाब की बदमाशी की है उस हिसाब से तो अभी तक हमारी ओर से इनका इलाज हो जाना चाहिए। आगे भी 2-3 घंटे, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस परिवार के साथ हुआ तो हुआ, आगामी समय में किसी अन्य परिवार के साथ ऐसी घटना नहीं हो। इसके लिए आप और हम सब प्रयास कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा इनके परिजनों को। ऐसी घटना होने के बाद कोई परिवार हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है इस तरह की मूवमेंट करने की, क्योंकि पहले भी इस तरह की यहाँ घटनाएं बता रहे हैं, काफी सारी घटनाएं हुई है, लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि आवाज उठाने से पहले ये लोग प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, उनको लाकर खड़ा कर देते हैं। ये यहाँ पर चला आ रहा है शुरू से। लेकिन मैं तो इनके परिजनों को, मालाराम के परिजनों को धन्यवाद दूंगा कि आपने आगामी समय में आपके किसी भाई के साथ अन्याय नहीं हो, इसके लिए आपने मजबूती से आवाज उठाई है। पूरा बालोतरा जिला और अन्य जगह के लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और आपके भाई को न्याय दिलाकर ही रहेंगे, ये भरोसा आपको दिलाता है। और कई लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो गलती मान ही नहीं रहे, तो गलती मान नहीं रहे तो फिर इन लोगों को क्यों बोला कि हम 15 लाख का आर्थिक सहयोग कर देंगे, जब आपसे गलती नहीं हुई है, जब आपने गलती नहीं की है तो फिर काहे का दंड भर रहे हो? हाँ, ये कहो
कि हमसे मानवीय भूल हो गई है और इसका हमें पछतावा है और आगे से इस तरह की घटना नहीं होगी, ढंग का स्टाफ रखेंगे। ये बात तो होती है मानवता की, ये बात होती है अपनापन की, ये बात होती है कि भाई इस पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। आप तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, भाई ये नहीं चलेगा। लोग मरे नहीं है, मानवता में विश्वास रखने वाले लोग जिंदा है। आप सभी से निवेदन है कि मजबूती से बैठे रहना, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः 2-4 नारे लगाऊंगा। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मालाराम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मालाराम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मैं अभी